हियर वी आर विद द एपिसोड ऑफ तबाही का देवता 958। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सी बात है, आज थोड़ी गले में इशू है, तो पूरी वीडियो के अंदर तुमको गले में थोड़ी प्रॉब्लम, मतलब आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम सुनाई दे सकती है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। सारी अपडेट्स आपको आपको वहाँ मिलते रहेंगे, कौन सा एपिसोड कब आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, तो उसके हिसाब से ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर दीजिए। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, नितिन ने सभी कठपुतलियों का बैंड बजा दिया था और उनके पीछे पीछे स्कूल के सारे हेड आ रहे थे। वह एक एक कठपुतली को गौर से देखते जा रहे थे और जैसे जैसे वह कठपुतली के ऊपर नजर रख रहे थे, उनको वैसे वैसे ही एक के बाद एक झटके लगते जा रहे थे। वह उन सभी कठपुतलियों को देखते देखते लेवल 5 तक पहुंच गए थे और इसी सस्पेंस के साथ में हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट एपिसोड उसी सस्पेंस के साथ में, उसी रोमांचक भरे एडवेंचर के साथ में। मास्टर टीचर अकेडमी के वह सभी प्रमुख स्टेज 5 से सीधे अब स्टेज 6 पर चले गए थे। जैसे ही वह वहां पर जाते हैं तो स्टेज 6 के हॉल को देखते हैं, जो स्टेज 5 से बहुत ज्यादा बड़ा था और उसके अंदर बहुत सी अलग अलग चीजें भी थी। जैसे उस हॉल को मजबूत बनाने के लिए उसके अंदर बहुत सारी फॉर्मेशंस लगाई गई थी और बहुत सारे कलाकृति भी उन दीवारों पर छपी हुई थी, जिससे उस हॉल को मजबूती प्रदान करने के लिए उन दीवारों पर छापा गया था। क्योंकि इस हॉल के अंदर नवजात संत लेवल के लड़ाकों की लड़ाई होती है और उनकी लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। जब उनकी एनर्जी एक दूसरे से टकराती है तो वह अपने आसपास की चीजों को बहुत ज्यादा हानि पहुंचा सकती है और इसी से बचाने के लिए उस हॉल के अंदर बहुत सारी फॉर्मेशंस लगाई गई थी ताकि उस हॉल को ज्यादा नुकसान ना हो। जैसे सभी मास्टर टीचर्स उस रूम के अंदर आते हैं तो वह सभी उस जगह पर छानबीन करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा ही लगा था कि पिछले 5 स्टेजों की तरह इस स्टेज पे भी वह कठपुतली या तो जमीन पर पड़ी होगी या किसी कोने के अंदर दुबक कर बैठी होगी। लेकिन उन सब से बहुत ज्यादा अलग इस बार भी उनके उस अनुमान को गलत ठहरा दिया गया था, क्योंकि इस बार जो कठपुतली लेवल 6 पर थी उसको कुछ भी नहीं हुआ था। वह तो एक तरफ शांति से बैठी हुई थी, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा खतरनाक हो, क्योंकि उसके आसपास से डेंजर ऑरा रिलीज हो रहा था जो किसी के भी शरीर को कांपने के लिए बहुत ज्यादा अधिक था, जो किसी के भी शरीर को कांपने के लिए बहुत था। जब सभी प्रमुखों ने उस कठपुतली की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि वह कठपुतली पहले से ज्यादा ताकतवर लग रही थी। क्या वह कठपुतली नवजात संत लेवल स्टेज 1 पर नहीं थी? इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये अभी नवजात स्टेज 1 के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है, कि ये तो पहले से ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली लग रही है। लेकिन ये कठपुतली अपनी ताकत को बढ़ाने में कैसे कामयाब हो पाई? क्योंकि कठपुतलियों को तो ताकत बढ़ाने की कोई क्षमता नहीं होती थी और वह अपना लेवल भी नहीं बढ़ा सकती थी, क्योंकि उनके अंदर कल्टीवेशन टेक्निक्स का कोई भी साधन नहीं था जिससे वह कल्टीवेशन करके अपनी ताकत को बढ़ा सके। तो फिर ये अपने आप का लेवल ऐसे कैसे बढ़ा सकती है? सभी के चेहरों पर 12 बजे हुए थे जब उन्होंने देखा कि उनके सामने जो कठपुतली बैठी थी उसने अपना लेवल बढ़ाया हुआ था, क्योंकि वह कठपुतली अभी नवजात संत स्टेज 1 से अब नवजात संत हाफ पर पहुंच चुकी थी। कठपुतलियां एक प्रकार की मशीन होती थी जिनको मास्टर टीचर्स द्वारा बनाया जाता था। भले ही उनके अंदर आत्मा होती थी, लेकिन उनके अंदर कोई भावनाएं नहीं होती थी और वह निर्जीव वस्तुएं होती थी, और जिससे उनकी इस स्थिति में वह साधना भी नहीं कर सकती थी। और क्योंकि वह कल्टीवेशन करने में असमर्थ थी तो अपना लेवल कैसे बढ़ा सकती थी? उन सभी के मन में एक ही सवाल चल रहा था, क्या इस कठपुतली ने प्रिंसिपल नितिन को मार दिया? क्योंकि प्रिंसिपल नितिन बहुत समय से सभी कठपुतलियों को या तो अपनी आवाज पर नचा रहे थे या फिर उनको नजर भर देखने से ही हराते हुए आ रहे थे, और शायद इसी के चलते हुए प्रिंसिपल नितिन ने कुछ ना कुछ गलती कर दी होगी और कुछ असावधानी बरती होगी। उसी का फायदा उठाते हुए इस कठपुतली ने उन्हें मार दिया होगा। और अगर वास्तव में ऐसा होता है तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल नितिन को कुछ भी हो जाता है तो हम मास्टर टीचर अकेडमी को क्या जवाब देंगे? वह तो हमें कड़ी सी कड़ी सजा देने के लिए भी तैयार होंगे। अब और अपने आप पर कंट्रोल न करने में असमर्थ हेड शंकर ने अपना एल्डर टोकन निकाला और आगे बढ़ते हुए कठपुतली से पूछा, वह लड़ाकू कहाँ है जिसने तुम्हें पिछले दिन एक दिन पहले यहाँ आया था तुम्हें चुनौती देने के लिए? कठपुतली जल्दी से मुस्कुराते हुए अपने पैरों पर खड़ी हो गई। एक दिन पहले? हाँ हाँ हाँ, एक दिन पहले आए थे। क्या आप नितिन के बारे में बात कर रहे हैं? क्या मैं जान सकता हूँ कि आप
मेरे टीचर को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या नितिन तुम्हारा टीचर? क्या अब आपने भी नितिन को अपना टीचर मान लिया है? स्कूल हेड शंकर और उनके साथ में आए हुए शांति सबके सब इस शब्दों को सुनने के बाद में अचंभे में पड़ गए और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे भाई, अभी इसको तो छोड़ देते। हमने मान लिया कि आपने पूरे एल्केमी स्कूल को अपना स्टूडेंट बना लिया और हीलियो बीस्ट को भी अपना पालतू जानवर बना लिया और साथ ही में हमारी मास्टर टीचर अकेडमी की गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को भी अपना स्टूडेंट बना लिया था। हम ये भी मान सकते हैं और हम इसे भी सह सकते हैं और पूरे क्लाउड मिस्ट एरिया के सभी जानवरों को अपना पालतू जानवर बना लिया। इसको स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन हम इसको भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अब आप इस कठपुतली को तो बख्श देते। आप कैसे एक कठपुतली को एक स्टूडेंट बना सकते हैं? क्योंकि ये तो एक कलाकृति और एक उपकरण थी। इसमें जो यादें और जो ज्ञान था उसको पहले से ही इसके अंदर रखा गया था। और भाई, तुमने कैसे उनको अपना गुरु मान लिया? किस लिए प्रिंसिपल नितिन, आप हमें क्या झटके दे देकर ही मार देना चाहते हो? बेचारी इस कठपुतली को तो छोड़ देना चाहिए था आपको। सभी को इतना हैरान परेशान देखकर कठपुतली ने जल्दी से उन सभी को समझाया, वास्तव में आप जो सोच रहे हैं वो सही है। क्योंकि जब प्रिंसिपल नितिन यहाँ पर आए थे तो मैंने भी उनको आगे जाने से रोकने के लिए उनके आगे आ गया था। लेकिन पता नहीं कैसे उन्होंने एक ही नजर के साथ में मुझे बनाने की प्रक्रिया के अंदर एक गलती निकाल ली और इसको पूरी तरह से ठीक करने में मेरी मदद भी कर दी। और केवल उस एक छोटी सी गलती से मेरी ताकत रुकी हुई थी और जैसे ही वह गलती ठीक हुई मेरा लेवल बढ़ गया। और फिर मैं कैसे ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु नहीं बना सकता था जो मेरी मदद करे और मुझे इतनी आसानी से एक लेवल पार कराने में मेरी मदद कर सके? क्या कहा? आपको बनाने की क्रिया में कोई गलती? सेलेस्टियल डिजाइनर स्कूल के प्रमुख के होठ बेकाबू होकर फड़फड़ाने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। अरे भाई, अब कब से प्रिंसिपल नितिन एक डिजाइनर भी बन गए? इतने सारे वर्षों के अंदर बहुत सारे मास्टर टीचर्स और लड़ाकुओं ने यहाँ पर आके इन मूर्तियों को, इन कठपुतलियों को चुनौती दी थी, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा नहीं था जो इनके अंदर एक छोटी सी भी गलती निकालने में कामयाब हो पाए। फिर भी प्रिंसिपल नितिन यहाँ पर आते हैं, इनके ऊपर एक नजर डालते हैं और फिर इनको सही भी कर देते हैं। बस अब तो इससे मैं ये भी समझ गया कि अब उनको इस प्रोफेशन के अंदर पीछे छोड़ना भी मेरे लिए तो असंभव है, क्योंकि अब वह डिजाइनर प्रोफेशन को भी चुन चुके हैं और कोई भी उनके ऊपर नहीं निकल पाएगा। भाई, कोई मुझे बताएगा कि प्रिंसिपल नितिन को कौन से प्रोफेशन में हराया जा सकता है और उनको कौन सा प्रोफेशन नहीं आता है? डॉक्टर ले लो, एल्केमी ले लो, कोई सा भी एक पैसा बता दो कि जिसके अंदर इनको कुछ नहीं आता हो। तो हर एक प्रोफेशन के अंदर अपने झंडे गाड़ते जा रहे हैं, तो फिर हमारा क्या होगा? क्या हम ऐसे ही बैठे रहे? हाँ, आप लोगों ने सही कहा। इसीलिए मैंने उनको अपना टीचर बनाया है, क्योंकि उनकी क्षमताएं अकल्पनीय हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई एक मास्टर टीचर ऐसा भी हो सकता है जिसका हर एक प्रोफेशन में एक महारत हासिल कर ली हो। मैं तो भाग्यशाली हूँ जो मुझे एक ऐसे टीचर मिले हैं जो मेरे लेवल को बढ़ाने में मेरी मदद कर सकते हैं। तो आप लोगों ने कहा था ना कि आप किसी कारण से प्रिंसिपल नितिन को ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे टीचर वहाँ पर ऊपर की तरफ गए हैं। वह शायद अभी स्टेज से उनको क्लियर करने के लिए वहाँ पर गए हैं। कठपुतली ने इशारा करते हुए उस ओर उन सभी को जाने का इशारा किया। क्या चले गए? तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये जानने के बाद में कि प्रिंसिपल नितिन अब यहाँ से भी जा चुके हैं, तो अब उनका यहाँ पर रहने का कोई भी मतलब नहीं था। इसीलिए उनका वह सारा ग्रुप उस डायरेक्शन में जाने लगा जहाँ पर प्रिंसिपल नितिन अभी गए थे। अब नितिन उस लेवल पर पहुंच गया था जिस लेवल को प्रिंसिपल अथर ने भी चुनौती दी थी। सभी के दिल में एक ही घबराहट थी कि प्रिंसिपल नितिन वहां पर पहुंच तो गए हैं, लेकिन वहां की जो कठपुतली है उसका लेवल नवजात संत हाफ लेवल का है। कहीं प्रिंसिपल नितिन को कोई खतरा ना हो। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि प्रिंसिपल अथर उस लेवल पर गए थे तो उनको भी उस लेवल को पार करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हुई थी। प्रिंसिपल अथर ने उस लेख के अंदर ये लिखा था कि जब वह इस लेवल को पार करने के लिए यहाँ पर आए थे तो उनकी जान हालत में आ गई थी, लेकिन वह तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि अचानक से उन्होंने एक ब्रेक थ्रू कर लिया था जिसके कारण वह उस लेवल को पार करने में कामयाब हो गए थे। और अगर वह उस टाइम ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते तो वह या तो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते या फिर वह वहीं पर ही मारे जाते। क्योंकि जैसे जैसे लेवल पार होता रहता है
वैसे वैसे कठपुतलियों का लेवल भी बढ़ता रहता है, और उसी के साथ में जैसे कठपुतलियों का लेवल बढ़ता रहता है, उनके अंदर सहन शक्ति भी कम होती जाती है। जैसे जैसे कठपुतली का लेवल अप होता है, वह अपनी शक्तियों पर काबू नहीं कर पाती है। जल्दी से चैनल विजिट कर लो, इस एपिसोड का पार्ट सेकंड वहाँ पर अपलोडेड है। ओके।